एक के बाद एक करके कई मुल्क अब अमेरिका के खिलाफ जमकर आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, ईरान के जरिए अमेरिका के एयरबेस पर जो अटैक किया गया, उसके बाद कतर के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिका का जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर जो बॉम्ब गिराया था, उसके बाद ही ईरान के जरिए ऐसा एक्शन लिया गया जहां पर कतर के अंदर अफरा तफरी जो है वो देखने सुनने को मिला। हालांकि कतर के प्रधानमंत्री हो या कतर के शेख, उन्होंने इस हमले की, अमेरिका की तरफ से जो ईरान पर जो हमला हुआ था, उसकी कड़ी निंदा की थी। लेकिन अब कतर के लोगों के जरिए विरोध प्रदर्शन जारी हो गया है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अमेरिका दुनिया को जंग में झोंकता हुआ दिखाई दे रहा है। यह अमेरिका के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में कतर पहुंचे ट्रंप ने, वहां पर उनका काफी मान सम्मान किया गया था। लेकिन अब उसी मान सम्मान को किस तरीके से चोट पहुंचा है, ट्रंप के एक डिसीजन की वजह से, एक फैसले की वजह से आज कतर के लोग सड़कों पर खड़े होकर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि कैसे ईरान के साथ जो किया उसको लेकर अब जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि गजा में युद्ध विराम जल्द ही हो सकता है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ट्रंप लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अपनों के बीच घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की भी शक्ति कम हुई है। ट्रंप जितना दादागिरी दिखा रहे थे, उनका दादागिरी भी अब पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान पर रूल करने का ख्वाब ऑलरेडी ईरान के जरिए तोड़ दिया गया है। जो सपना ईरान पर शासन करने का था, तख्ता पलट करने का था, वो सब कुछ ईरानी नागरिकों के जरिए ट्रंप के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब दोस्तों, आपको चलिए दिखाती हूँ कतर की सड़कों पर किस तरीके से विरोध हो रहा है। ये इतिहास में पहली बार है जब कतर के लोग सड़कों पर उतरकर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ऐसा ही कुछ दावा किया जा रहा है और इस दावे में कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कतर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले आज तक कतर के लोग कभी भी सड़कों पर नहीं उतरे थे, लेकिन आज कतर के लोग प्रोटेस्ट करते हुए अमेरिका को जमकर जो है खड़ी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अमेरिका बेस के खिलाफ, जो कतर जैसे छोटे मुल्क में 12 किलोमीटर में बना हुआ है। कतर की जनता जाग चुकी है और अब गजा के दुश्मनों को अपने देश से बाहर निकालने की पूरी अपनी सरकार से मुहिम चलाते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि गजा के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जल्द ही गजा में सीज फायर हो सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बयान दिया गया है। दरअसल दोस्तों, गजा में इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है और एक नया युद्ध विराम प्रयास शुरू हो गया है। जल्द बहुत अच्छी खबर आ सकती है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कहा गया है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जिससे गजा में युद्ध विराम हो सके और वहाँ की लोगों की जिंदगियां बच सके। आगे ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ ट्रायल तुरंत खत्म होना चाहिए या फिर उन्हें माफ़ी दे देनी चाहिए। उन्होंने इजराइल के लिए बहुत कुछ किया है, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहा था, उसको लेकर भी ट्रंप ने कहा है कि भैया नेतन्याहू को जेल जाने से रोकिए, जेल जाने से उनको माफ़ कर दीजिए, उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो वापस कर लिया जाए। इस तरीके की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू का जो हाल है वो क्या और किस तरीके के, ना वो घर के रहे और ना ही घाट के रहे, और उनका जो हाल है वो दुनिया के सामने है कि कितना बेहाल जो है उनको कर दिया गया है दुनिया के कई मुल्क, स्पेशली ईरान के जरिए। ईरान ने जितनी ताकत, जितनी शक्ति दिखाई है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि इजराइल अब पूरी तरीके से घुटने के बल आ चुका है, क्योंकि उनकी शक्ति अब वो शक्ति नहीं रही है जो दुनिया को दिखाई जा रही थी। साफ तौर पर उनका हवा और उनका हवा पूरी तरीके से दुनिया के सामने लाकर रख दिया है और ईरान ने जो किया है उसका कमाल, उसका जश्न अभी तक, जी हाँ, अभी तक मनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि तेल अवीव के बिलबोर्ड पर अरब शासक अमेरिका और इजराइल के गठबंधन का जो नंगा नाच चल रहा था, वो इंसानियत के मुंह पर कड़ा तमाचा है। ये वही अरब है जो हक के खिलाफ उसी तरह खड़े होते हैं जैसे करबला में यजीद की फौज खड़ी होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ खेमे में इमाम हुसैन थे और आज उस रास्ते पर ईरान खड़ा हुआ है। जैसे उस वक्त कुर्बानियों ने इस्लाम को जिंदा रखा था, आज ईरान और रेजिस्टेंस एक्सिस उसी मिसाल को जलाए खड़े हुए हैं, जबकि अरब के ये बिके हुए शासक यजीदत का नया चेहरा बन चुके हैं। ये लोग मुसलमान नहीं, ये कौम के गद्दार हैं जो डॉलर के लिए अपने ईमान तक का सौदा कर चुके हैं। ईरान अगर अकेला भी रह जाए तो भी उसकी आवाज़ लाखों खामोशियों से भारी है।
जो जुल्म के आगे सर झुकाता है। हुसैनी बनाम यजीदी की लड़ाई आज भी जारी है। इस तरीके की बातें जो हैं एक यूज़र के ज़रिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बताया गया है कि देखिए, ईरान ने वही किया जो करना चाहिए था और तमाम मुल्कों को, जो इस्लामिक कंट्री है, उनको खुलकर करना चाहिए था, क्योंकि हक़ की लड़ाई इस्लाम में हमेशा कहा गया है कि आप हक़ पर बने रहिए, चाहे आपका सर भी क्यों ना कलम हो जाए, लेकिन हक़ की बात कभी भी, जी हाँ, कभी मत छोड़िए और हमेशा हक़ की लड़ाई लड़ते रहिए। वहीं दोस्तों एक और जानकारी दे दूं कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन का बयान बताता है कि CNN और दूसरे मीडिया संस्थानों को दावा सही था। कैरोलिन कह रही हैं कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट लीक करने वाले को जेल भेजा जाना चाहिए, यानी रिपोर्ट लीक की गई और वो सही भी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका मीडिया ने कहा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इन मीडिया संस्थानों से ये कहते हुए पल्ला झाड़ रहे थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, लेकिन खुफिया एजेंसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा और उन्होंने सच लाकर सामने किया। आप सभी को पता है कि जो ईरान के परमाणु ठिकाने को लेकर ट्रंप दावा कर रहे हैं, उसको वॉशिंगटन पोस्ट हो या कई बड़े मीडिया आउटलेट्स और खुफिया जानकारी में यही बताया गया है कि ईरान का बाल भी बाका नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ईरान को किसी भी तरीके से परमाणु हथियार बनाने से अब दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। और ईरान ने वही कर दिखाया जो उसने कहा था कि वो अपनी शर्तों पर वो तमाम चीज़ें करेगा, और आज भी वो अपनी शर्तों पर करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।